हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। कार खरीदते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप लोग अपनी कार को सेगमेंट की बाकी कार से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि कौन सी कार ज्यादा बेहतर है और कौन सी नहीं। और जब बात होती है मिड साइज एसयूवीज की, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो ही जाती है, क्योंकि इस सेगमेंट में सभी कार्स गुड लुकिंग है, सब में आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और सभी एक से बढ़कर एक प्रैक्टिकलिटी में आगे रहती हैं। तो फिर आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं कंपेयर करने वाला हूं इस सेगमेंट की यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की टॉप 3 एसयूवीज को, जिसमें पहली है Hyundai की क्रेटा, किया सेल्टॉस और MG की हेक्टर 2021। अब मैंने इन कार्स को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो फरवरी की जो सेल्स थी उसमें जो टॉप 3 एसयूवीज रही हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है। बट जिनकी फेवरेट एसयूवी इस कंपैरिजन वीडियो में नहीं है उनके लिए आने वाली वीडियोस हैं। बट आपको करना ये होगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दिएगा कि आप लोग कौन सी कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं। बट आज की वीडियो के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि आपको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इन तीनों में से कौन सी कार पिक करनी है। और अगर आप लोग गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जानेंगे आज की इस वीडियो में सारी चीजें इन तीनों एसयूवीज के बारे में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और चलिए आज हम लोग देख लेते हैं मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की टॉप 3 एसयूवीज के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये कार बाहर से कैसे दिखती है। वैसे तो चॉइस आपकी ही रहेगी कि आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद आती है, बट स्टिल मैं आपको ये बता देता हूं कि इनमें से क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं और कौन सी कार में आपको ज्यादा फ्रेश लुक मिल जाता है। तो काफी सालों से क्रेटा की सक्सेस का एक बड़ा रीजन इसके लुक्स भी रहे हैं, जो काफी पसंद किए गए हैं। बट काफी टाइम से एक ही लुक्स होने की वजह से अब ये कार थोड़ी सी पुराने लगने लगी थी उन गाड़ियों के सामने जो न्यू लॉन्च हो रही थी। और इसीलिए Hyundai ने क्रेटा के लुक को एक फ्रेश लुक देने के लिए थोड़ा सा अपडेट कर दिया है 2020 में, जिसमें बेहतर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस कार में काफी सारे चेंजेस भी कर दिए गए हैं। और इसीलिए इस कार का जो फ्रंट है और रियर प्रोफाइल है वो पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में काफी बदल सा गया है, जिसमें इसकी फ्रंट की जो ग्रिल्स थी उसको चेंज कर दिया गया है और हेडलैम्प्स एंड DRLs को LED वाला कर दिया गया है। और ओवरऑल क्रेटा पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी और बेटर प्रोपोर्शनेट दिखाई देने लगी है। लेकिन लुक वाइज आपको क्रेटा पसंद आती है या नहीं, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोरियन सिबलिंग किया सेल्टॉस के लुक्स की तरफ। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आपको लुक्स के मामले में एक से बढ़कर एक एसयूवीज मिल जाती हैं, लेकिन जब बात होती है किया सेल्टॉस की, तो ये एक वेल डिजाइन और अट्रैक्टिव कार है जिसको लोग बाहर से देखने के बाद थोड़ा सा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सेल्टॉस में 2 ट्रिम्स आते हैं, एक HT लाइन है और दूसरा GT लाइन है, जिनमें विजुअल चेंजेस सिर्फ इतने हैं कि GT लाइन एक स्पोर्टी वेरिएंट है जिसमें आपको कार स्पोर्टी लगती है, क्योंकि इसमें आपको कंपनी ने रेड इंसर्ट्स और रेड लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी की बॉडी भी आपको जगह जगह रेड कलर की लाइनिंग्स दिखाई देंगी, जिससे इन दोनों गाड़ियों में बाहर से ही डिफरेंस पता लगाया जा सके। बाकी फ्रंट में यूनिकली डिजाइन टाइगर नोज ग्रिल मिलती है और साथ ही LED हेडलैम्प्स, DRLs और आइस क्यूब शेप वाले फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जिससे आपको बेटर डिजाइन तो मिलता ही है बल्कि बेटर विजिबिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि सबसे अपडेटेड और फ्रेश लुक वाली एसयूवी MG हेक्टर 2021 में आपको कैसे लुक्स मिलते हैं। तो MG हेक्टर ऑन पेपर्स और इन पर्सन ये एसयूवी बाकी दोनों राइवल्स एसयूवीज के कंपैरिजन में लुक्स में भी काफी बड़ी है। और इसके जो लुक्स हैं वो दोनों कार से काफी अलग हैं, क्योंकि इस कार को 2021 में अपडेट भी किया गया था, जिसमें इसके फ्रंट बम्पर को रिडिजाइन किया गया था, साथ ही इसकी फ्रंट ग्रिल्स को एक नया लुक दिया गया था और 18 इंच के डायमंड कट अलॉयज को भी इसमें ऐड किया गया था। और साथ ही साथ जो रियर प्रोफाइल है उसको भी रीडिजाइन कर दिया गया था, जिससे इस कार को ओवरऑल कॉस्मेटिक चेंज दिया गया था, जिसमें थोड़ा सा ब्लैक ट्रीटमेंट ऐड किया गया है। तो वैसे तो MG हेक्टर को अपडेट की कोई जरूरत नहीं थी, बट लीक में बने रहने के लिए और कुछ नया करने के लिए MG ने हेक्टर को सिर्फ कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस ही कर दिए थे, जिससे एक फ्रेश लुक दिया जा सके। तो अब आइए बात करते हैं डायमेंशनल फिगर्स की और देखते हैं कि कौन सी कार ज्यादा बड़ी है। सो ऑन पेपर्स MG की हेक्टर बाकी दोनों एसयूवी से काफी बड़ी हैं, बल्कि इस सेगमेंट की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे टॉलेस्ट एसयूवी
भी है। वहीं क्रेटा एंड सेल्टॉस का जो व्हील बेस है वो सेम ही है, क्योंकि ये दोनों कार सेम प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं। बाकी साइज में कम होने के कुछ फायदे भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्स को आप लोग हेक्टर के कंपैरिजन में इजीली कम जगह पर पार्क कर पाएंगे, सिटी में इजीली ड्राइव कर पाएंगे। बट अगर आप लुक्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो बस मैं आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा कम करने के लिए यही कह सकता हूं, अगर आप लोग वेल प्रोपोर्शनेट एसयूवी चाहते हैं जिसमें ज्यादा बिजी डिजाइन ना हो, तो फिर आप लोग Hyundai की क्रेटा को पिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग एकदम फ्रेश लुक चाहते हैं जिसमें आपको बाकी कार से काफी डिफरेंट लुक मिलता है, तो वो आपके लिए Kia Seltos है। और अगर आप इन तीनों में से एक बड़ी एसयूवी चाहते हैं जिसमें आपको बड़े डायमेंशंस मिलते हैं, ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो फिर क्रेटा और सेल्टॉस के कंपैरिजन में आपको MG की हेक्टर के लिए जाना चाहिए। उम्मीद है कि जो आपकी लुक्स की कंफ्यूजन थी वो अब दूर हो गई होगी। बट अब मैं बात करता हूं इन एसयूवीज के इंजन के बारे में। तो Hyundai की क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती है और इसमें आपको 3 टाइप के इंजन मिलते हैं। पहला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, दूसरा 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और तीसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। और इन सभी इंजन की आप लोग पावर फिगर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं क्रेटा में आपको 4 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला मैनुअल है और 3 टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हैं। पहला CVT, दूसरा DCT और तीसरा टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आपको इस कार में मिल जाता है। वहीं दूसरी कोरियन कार Kia Seltos जो क्रेटा की जुड़वा बहन है, उसमें आपको बिल्कुल सेम ही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको Hyundai की क्रेटा में मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि आप लोग को 1.4 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है Kia की Seltos में। बट जो सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है उसके इंजन ऑप्शंस आपको 2 मिलते हैं जो पेट्रोल और डीजल दोनों में ही हैं। और जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 2 चॉइसेस मिल जाती हैं। पहला 1.5 लीटर का पेट्रोल है और दूसरा हाइब्रिड असिस्ट 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। और जो डीजल ऑप्शन है उसमें आपको 2 लीटर वाला इंजन मिल जाता है जो दोनों बाकी कार्स के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा भी है और ज्यादा पावरफुल भी है, जिसकी पावर फिगर्स 168 bhp एंड 350 Nm का टॉर्क है। और पहले आपको MG की हेक्टर में सिर्फ 2 ही ट्रांसमिशंस मिलते थे, जिसमें आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल और DCT ट्रांसमिशन मिलता था। बट अभी हाल ही में MG ने इसमें CVT ट्रांसमिशन भी ऐड कर दिया है, जिससे बाकी राइवल से कंपीट किया जा सके। सो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन सी कार कैसी दिखाई देती है, किसके लुक ज्यादा बेटर हैं और कौन सी कार ज्यादा पावरफुल है। बट अब मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों कार्स की उन चीजों के बारे में जो चीजें छुपी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गाड़ियों के इंटीरियर्स और फीचर्स के बारे में। सो सेकंड जनरेशन Hyundai की क्रेटा पहले से ज्यादा गुड लुकिंग हो गई है, बल्कि अंदर से ज्यादा प्रीमियम भी लगने लगी है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है डुअल कलर का इंटीरियर जो ब्लैक और क्रीम कलर में आता है। और पहले के मुकाबले डैशबोर्ड का लेआउट भी बदल दिया गया है और साथ ही जो एयर वेंट्स थी उसका भी डिजाइन चेंज कर दिया गया है। और इस बार इसमें आपको 50 से ज्यादा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिल जाते हैं और जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 10.25 इंच का कर दिया गया है। बाकी Kia Seltos के इंटीरियर्स भी ऐसे हैं कि वह आपको जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि Seltos में आपको 2 ट्रिम्स मिलते हैं, ST लाइन और GT लाइन। तो दोनों के इंटीरियर्स में भी थोड़ा फर्क है, जिस तरीके से इसकी एक्सटीरियर में फर्क है। तो बिल्कुल उसी तरीके से GT लाइन में भी आपको अपहोल्स्ट्री के अंदर रेड लाइनिंग मिल जाती है, केबिन के अंदर आपको रेड इंसर्ट्स दिखाई देंगे, जिससे आप लोग ये फर्क पता कर पाएंगे कि ये ST लाइन नहीं है बल्कि GT लाइन है, जिससे आपको एक थोड़ा सा स्पोर्टी लुक मिल जाता है। वहीं जो ST लाइन है उसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर्स भी मिल जाते हैं। उसका अपर हाफ ब्लैक कलर का है और जो दूसरा कलर है वो थोड़ा सा क्रीम और बेज कलर के आसपास है। बाकी Seltos में भी आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, बट इसका जो डिजाइन है वो क्रेटा से काफी अलग है। और इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है जो आपको इस सेगमेंट की किसी भी बाकी कार्स में नहीं मिलता है। तो 2021 में ज्यादातर एसयूवीज में आपको डुअल टोन इंटीरियर करने वाली फिलॉसफी ही दिखाई देगी और बिल्कुल उसी तरीके से हेक्टर 2021 में भी आपको डुअल कलर इंटीरियर मिल जाते हैं, जिसमें आपको ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिससे इंटीरियर ज्यादा स्पेशियस लगता है। बट बाकी जो इंटीरियर्स के इसके लेआउट हैं उसको पहले की तरह ही रखा गया है। और इस बार भी इसमें आपको सेगमेंट की बिगेस्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो 10.4 इंचेस की है। और साथ ही अगर आप लोग डिटेल्स में इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं इन गाड़ियों के फीचर्स की तरफ जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेटा और Seltos के बारे में। तो जो क्रेटा और Seltos के फीचर्स हैं उसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा,
बट फिर भी जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। जैसे Hyundai की क्रेटा में आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है और सेल्टॉस में आपको सिर्फ सनरूफ ही मिलती है। वहीं सेल्टॉस में आपको 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा मिलता है और हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है। वहीं आपको क्रेटा में ये दोनों चीजें ही मिसिंग दिखाई पड़ेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंसेस दोनों ही कार वेल इक्विप्ड हैं, जिसके की फीचर्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और MG हेक्टर 2021 का केबिन ज़्यादा स्पेशियस भी है और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स भी आपको इस कार में मिल जाते हैं, जैसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ और 10.4 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इसमें आपको iSmart AI असिस्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिसमें आप लोग अपनी वॉइस की मदद से फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और 100 से ज़्यादा कमांड्स दे सकते हैं। और 2021 में जो अपडेट किया गया है इसमें अब आपको 35 से ज़्यादा इंग्लिश कमांड फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग 35 से ज़्यादा कमांड दे सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, यानी इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन में। अगर आप लोग MG से कहते हैं कि वो आपके लिए सनरूफ खोल दे, AC ऑन कर दे, तो ये सारे छोटे छोटे काम भी आपके लिए बड़ी आसानी से वॉइस असिस्टेंट की मदद से करे जा सकते हैं इस न्यू MG हेक्टर 2021 में। लेकिन अब मैं फाइनली बात करता हूं कि कमाल के लुक्स वाली और शानदार फीचर ऑफर करने वाली SUVs आपकी पॉकेट पर कितना असर डालेगी और आपके बजट के हिसाब से कौन सी SUV ज्यादा सही रहेगी। और इसको जानने के लिए अब जानते हैं इन गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में। तो जहां बात आती है प्राइसिंग की, तो वहां पर कोरियन सिबलिंग्स क्रेटा और सेल्टॉस के प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि क्रेटा स्टार्ट होती है 10 लाख से और वहीं सेल्टॉस स्टार्ट होती है 9.90 लाख से। बट फर्क सिर्फ इतना है कि इसके जो लुक्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है और कुछ फीचर्स के डिफरेंसेस हैं, और आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है, और उस बेस पे आपको चॉइस करना होगा कि आपके लिए प्राइस ज्यादा मैटर करता है या फिर कुछ मिसिंग फीचर्स। वहीं दूसरी तरफ है MG की हेक्टर, जो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए ज्यादा महंगी है। अगर कंपेयर किए जाए इन दोनों गाड़ियों से, तो हेक्टर में आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं और ज्यादा स्पेस मिल जाता है, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है, और इसीलिए इस कार का प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है। और बाकी हेक्टर को तो हैरियर से भी कंपेयर किया जाता है, तो उस पर भी अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं हेक्टर और हैरियर का भी कंपैरिजन लेकर आ जाऊंगा। सो अब एंड में आप लोग की कंफ्यूजन को कम करने के लिए बस मैं यही कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग का ज्यादा बजट है, आप लोग बड़ी गाड़ी चाहते हैं, ज्यादा स्पेशियस, ज्यादा प्रैक्टिकल कार चाहते हैं, प्रैक्टिकल SUV चाहते हैं, तो फिर आपके लिए MG हेक्टर सही रहेगी। लेकिन अगर आप लोग का जो डिसीजन है वो मेनली बजट पर डिपेंड करता है, तो फिर आप लोग क्रेटा या सेल्टॉस में से कोई कार पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफर्ड फीचर्स लाइक पैनोरामिक सनरूफ और सनरूफ, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले और मोस्ट इंपॉर्टेंट लुक्स। तो जो आपकी पसंद है, आप लोगों ने जो पिक करने का इरादा कर लिया है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और इन द एंड मैं इन तीनों SUVs के लिए एक एक लाइन यूज करूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Hyundai क्रेटा रिलायबल एंड वाइड सर्विस नेटवर्क, Kia Seltos फीचर लोडेड SUV, MG हेक्टर मोर प्रैक्टिकल एंड मोर स्पेशियस SUV। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि आप लोग को कौन सी SUV लेनी चाहिए। अगर समझ गए हैं तब भी कमेंट में लिखिए, लेकिन अगर नहीं समझे हैं, कोई डाउट्स रह गए हैं, तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को इसे समझाने में कितनी मेहनत लगी है, तो आप लोग एक बटन दबा के लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, मोटोनॉमिक्स को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और उसी तरीके से सपोर्ट करिए जिस तरीके से आप लोग अभी तक सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि ये मोटोनॉमिक्स की छोटी सी फैमिली 20,000 तक पहुंच गई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग और आगे तक जाएं और अच्छा कंटेंट लेकर आएं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बटन दबा के शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे और उनको पता चल सके कि उनको कौन सी कार पिक करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।